नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित राणा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, हमारा वीडियो बनाने का जो पर्पस है वो ये है कि आपको ट्राई सिटी में चंडीगढ़, मोहाली, न्यू चंडीगढ़, ज़ीरकपुर, पंचकुला यहाँ पे रियल एस्टेट में क्या नया अपडेट आ रही है वो आपको एक तो अपडेट देने का है, और दूसरा हमारा पर्पस है कि हम मल्टीपल हाउसेस की वीडियो शूट करते हैं जहाँ पे अलग अलग एलिवेशंस, अलग अलग डिज़ाइंस, अलग तरीके का जो न्यू इन्वेंशंस इंटीरियर डिज़ाइंस है वो आपको देखने को मिलते हैं। सो आज का जो वीडियो हमारा है ये 103 गज के अंदर बने हुए घर का रहने वाला है, जो 3 BHK हाउस बना हुआ है। आप देखें, बहुत ही प्यारी एलिवेशन रहने वाली है, और 103 गज के साइज़ की मैं डायमेंशन की बात करूँ, ये 22 बाय 42 का डायमेंशन रहने वाला है। और डायमेंशन के हिसाब से आप देखें तो आपको ये घर का जो डायमेंशन फ्रंट जो है ये कम से कम भी 125 घर या 130 गज के घर के बराबर का दिखने को लगेगा। सो एलिवेशन जो है वो आपके घर की लुक को भी बढ़ाता है और आपके घर को स्पेस वाइज किस तरह से शो करना है ये भी आपको दर्शाता है। सो एलिवेशन आप इस तरह से भी पिक कर सकते हैं। अगर आप अपने लिए घर देख रहे हैं और आपको बना बनाया घर चाहिए, आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस घर को देख सकते हैं। 103 गज के अंदर हम बात करें पार्किंग स्पेस की, तो आपके ये प्लॉट साइज रहने वाला है जो आप देख सकते हैं। जहां से गेट आपको दिख रहा है ये आपका एक्चुअल प्लॉट साइज है। इसके आगे आपको बाहर बर्म और आपको रोड मिलने वाली है। घर के बाहर 1 से 2 गाड़ियां आप आराम से पार्क कर सकते हो, और एक घर के अंदर जो आपको ये पॉश एरिया दिखता है गेट एंटर करने के बाद, एक गाड़ी आपकी यहाँ पे पार्क हो जाती है। हम बात करें जो आपकी फ्रंट जो ग्रिल रहने वाली है, वॉल रहने वाली है, यहाँ पे एक तो आपको हैवी मेटल का जो है गेट मिलने वाला है जो डुअल साइड ओपनेबल है। आप बाहर की तरफ भी खोल सकते हैं, अंदर की तरफ भी खोल सकते हैं। और फ्रंट जो ग्रिल है आप देखें तो यहाँ पे भी आपको लोहे की इस तरह से ग्रे शेड के अंदर ग्रिल मिलने वाली है जो सेफ्टी पर्पज़ के लिए यहाँ पे यूज़ की गई है। इसके बाद जब आप एंटर करते हैं तो यहाँ पे पॉर्च के बाद एक आपको एक्स्ट्रा स्पेस मिलती है जो इस तरफ बनती है, जहाँ पे हमने छोटे से यहाँ पे प्लांट लगा के बिल्डर ने लगा के दिखाया हुआ है। आप इसको ग्रीन एरिया भी मेंटेन कर सकते हैं, सिटिंग पॉइंट भी बना सकते हैं, या फिर 2 व्हीलर पार्क करने आप वो भी पार्क कर सकते हैं। अब हम बात करें एलिवेशन की, तो आपकी जो फ्रंट वॉल रहने वाली है यहाँ पे टाइल वर्क दिया हुआ है। यहाँ पे डिफरेंट लाइट शेड में टाइल्स हैं। आपको एक डिज़ाइन का आइडिया लग रहा है कि किस तरह से हम इसको डेकोर कर सकते हैं। सब्जेक्ट टू जो टाइल कॉन्ट्रास्ट है ये आपकी चॉइस का भी हो सकता है, जैसे भी आप अपने घर में लगाना चाहें। अब पॉश एरिया के बाद में आपको जो है एक छोटा सा स्टेप अप मिलती है जहाँ से आपने एंट्रेंस बननी है। 2 डाइवर्सिफिकेशन आपकी जानी है, एक जो आपकी डाइवर्स करती है ऊपर की तरफ स्टेयर्स बनती है जो आउटसाइड हाउस जा रही है, और एक आपकी जाती है घर के अंदर। अब जैसे ही इस घर के अंदर हम एंटर करते हैं 103 गज के अंदर बने हुए, आप देख सकते हैं एंटर करते हुए आपको एक तो फ्लश डोर मिलने वाला है टीक फिनिशिंग के अंदर डिजिटल लॉक के साथ में, और बिल्डर ने बिल्कुल सामने वाली वॉल जो है इसको इस तरह से डिज़ाइन किया है। यहाँ पे वॉलपेपर का लगा के शेड लगाया है। हम इसको अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, डिज़ाइन को चेंज कर सकते हैं, या है प्रीमियम क्वालिटी का वॉलपेपर यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। साथ ही बात करें फॉल सीलिंग की, तो फॉल सीलिंग भी सिंपल और प्लेन सी यहाँ पे टच में डाली हुई है। सारी फॉल सीलिंग में आपको यहाँ पे लाइट इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे, प्लस एक छोटा सा आपको कटआउट दिखेगा जहाँ पे वुडन का काम किया हुआ है, स्ट्रिप लाइट्स यहाँ पे यूज़ की हैं। सो ये थोड़ा सा डिफरेंट है देखने को। जब भी आप हमारी वीडियो देखते हो, हर वीडियो में हर घर के अंदर जो एलईडी आपके फॉल सीलिंग के डिज़ाइन आते हैं ये डिफरेंट टाइप के आपको कैटेगरी के देखने को मिलेंगे। आप अपने घर में भी इसको कॉपी कर सकते हैं, या जो हमारे प्रीवियस वीडियो के अंदर भी आपने देखे उनको भी यूज़ कर सकते हैं। अभी आप यहाँ पे देखें जो आपका लिविंग एरिया है उसके साथ में आपको सामने विंडो का प्रोविज़न दिया गया है, और साथ ही यहाँ पे एक मैश डोर का प्रोविज़न भी दिया गया है जो कि बहुत ही मैंडेट रहता है। अगर आप अपना घर बना रहे हैं तो आपके रूम के अंदर, घर के अंदर क्रॉस वेंटिलेशन जो हवा है वो प्रॉपर बनी रहनी चाहिए। सनलाइट तो आपको विंडो से मिलेगी, पर हवा आपकी जो है मैश डोर के थ्रू ही आ सकती है। तो आप जब प्लान करें अपना घर बनाते हुए तो इसका खास ध्यान रखें, और ये बिल्डर ने भी यहाँ पे ध्यान रखा हुआ है। इसके साथ में यहाँ पे आप देखें 5 सीटर सोफा यहाँ पे लगाया हुआ है। क्योंकि 103 गज का घर बना हुआ है तो यहाँ पे जो स्पेस है उसी तरह से मैनेज होती है। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं, 7 सीटर सोफा भी यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। साथ ही बात करें आपके डाइनिंग स्पेस की, तो यहाँ पे एक हैवी जो टेबल है यहाँ पे लगाया हुआ 6 सीटर के साथ में, आप इस स्पेस को भी अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। इसके साथ में इस तरह भी आप देखें वॉलपेपर का यूज़ किया हुआ है। सिर्फ वॉलपेपर जो है आपकी घर की जो लुक है उसको चेंज कर सकता है, हमें बहुत बल्कि इंटीरियर की जरूरत नहीं होती है। इसके साथ में अगर बात करें किचन एरिया की, तो आप किचन देख सकते हैं एल शेप में बनी हुई है। प्रॉपर आपका यहाँ पे जो स्टोरेज स्पेस है उसका ध्यान रखा हुआ है। यहाँ पे आपके बर्तन के रखने की स्पेस क्रिएट की गई है। यहाँ आरओ की स्पेस है। फ्रंट पे आपको यहाँ पे चिमनी और हॉब की प्रोविजन मिलती है। सारी की सारी किचन सॉफ्ट क्लोज में जो मॉडुलर कॉन्सेप्ट है उसी में डिजाइन की गई है। साथ ही बात करें विंडो का प्रोविजन आपकी किचन में यहाँ दिया गया है। साथ ही किचन में कुकिंग करते हुए विंटर्स में अलग है, समर्स का अलग सीजन रहता है, बट
जो क्रॉस वेंटिलेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमने चिमनी लगाई है, यहाँ से आपका सारा धुआं निकल जाएगा, आप एग्जॉस्ट लगाएंगे उससे भी निकल जाएगा, बट स्टिल क्रॉस वेंटिलेशन जो है किचन के अंदर भी बहुत मैंडेट होती है, इसलिए मैश डोर का प्रोविजन भी यहाँ किया हुआ है। अब हम चलते हैं फर्स्ट बेडरूम के अंदर। आप ये देखें कि जो साइज हमने आपको बताया 103 गज का घर का, यहाँ पे आपको जो रूम साइज है ये आपको देखने को मिलेंगे 12 बाय 11 के आसपास का। सो आपके बेड लगने के बाद, बेड भी बड़ा लगा हुआ है, अप्रॉक्सीमेटली 6.5 फीट वाइड बेड लगने के बाद भी आपको दोनों तरफ स्पेस देखने को मिलेगी। फॉल सीलिंग डिजाइन यहाँ पे चेंज कर दिए गए हैं। और इस रूम के अंदर आपको जो वॉशरूम का प्रोविजन है, यहाँ पे अगर हम देखें तो फॉल सीलिंग डिजाइन दिया हुआ है, फुल हाइट की वॉल टाइल्स यहाँ पे लगा के दी गई हैं, और जो सैनिटरी फिटिंग्स है वो सारी की सारी आपकी जैगुआर की रहने वाली है। सो सारा प्रीमियम ब्रांडेड काम यहाँ पे करके दिया गया है। सामने आपको यहाँ पे एलईडी पैनल का डिजाइन भी देखने को मिलेगा, सिंपल प्लेन। नीचे आपको स्टोरेज है, सारी बॉल है, यहाँ पे वॉलपेपर लगाया है, साइड में जस्ट एक छोटा सा वुडन का फट्टी सी लगा के दिखाया है, बट ये डिजाइन जो है ये भी देखने को यूनिक लग रहा है। यहाँ पे क्रॉस वेंटिलेशन के लिए विंडो का प्रोविजन भी दिया है, और एसी विंडो का अगर आपने प्रोविजन करना है तो वो भी यहाँ पे स्पेस ड्रॉप करी गई है। अब आप यहाँ पे देखें ये स्पेस को कैसे यूटिलाइज किया गया है। फुल हाइट की आपको यहाँ पे कबर्ड देखने को मिलेगी, स्लाइडिंग कबर्ड यहाँ पे रहती हैं, हाइड्रोलिक है प्रॉपर सॉफ्ट क्लोज के साथ में, और वो भी रूफ टॉप तक लॉफ्ट के साथ में, जो एक्स्ट्रा स्टोरेज यहाँ पे कैरी करती है। अब यहाँ से चलते हैं हम सेकंड बेडरूम के अंदर। सेकंड बेडरूम की बात करें, ये साइज भी सेम रहने वाला है। यहाँ पे भी बेड लगने के बाद स्पेस प्रॉपर रहती है। फॉल सीलिंग डिजाइन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। और इसके साथ में बात करें वॉशरूम की, तो वॉल टाइल का कॉन्ट्रास्ट चेंज हुआ है, अदरवाइज सेम कॉन्सेप्ट के अंदर आपका वॉशरूम डिजाइन हुआ है। आपको यहाँ पे भी सैनिटरी फिटिंग जो है वो जैगुआर की रहने वाली है। यहाँ पे भी आपका जो वेंटिलेशन का प्रोविजन प्रॉपर रखा हुआ है। अब यहाँ पे भी आप देखेंगे तो नीचे स्टोरेज है और प्लेन वॉल, यहाँ पे वॉलपेपर लगाया हुआ है। सिर्फ एक वॉलपेपर ही आपकी इस वॉल को हाईलाइट कर देता है, और एज ए आप एलईडी पैनल इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इस रूम में आपको दिया हुआ है एक डोर का एक्सेस जो बैकयार्ड में जाता है, और बैकयार्ड जो है किसी भी घर में, चाहे ग्राउंड फ्लोर पे बैकयार्ड काउंट होता है, फर्स्ट फ्लोर पे आपकी बल्कनी बनेगी, ये आपका एज अ वॉशिंग एरिया यूज़ होता है, तो यहाँ पे टैप का प्रोविजन दिया हुआ है। साथ ही में देखें तो इस रूम के अंदर भी आपको कबर्ड का प्रोविजन इस तरह से दिया हुआ है। आप जब अपना घर प्लान कर रहे हैं तो चेंज कर सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट चेंज कर सकते हैं, बट डिज़ाइंस का थोड़ा बहुत आपको आइडिया यहाँ से मिल जाता है। अब यहाँ से हम चलते हैं डायरेक्टली अपने फर्स्ट फ्लोर की तरफ। दोस्तों जैसे कि आपने अभी देखा है, जो स्टेयर्स हैं इनको यू शेप में टर्न आउट किया गया है इजी स्टेप अप करने के लिए। जनरली जो स्टेयर्स होती है वो एल शेप के ऊपर ही आपकी फर्स्ट फ्लोर पे कनेक्ट कर जाती हैं। सो यहाँ पे आपको स्टेयर्स को कंफर्टेबल करने के लिए डिज़ाइन पैटर्न डिज़ाइन किया गया है, जिसको हम कॉपी भी कर सकते हैं। बिल्कुल सामने की तरफ आप देखें तो यहाँ पे बल्कनी का जो प्रोविज़न है आपके रूम से कनेक्ट करेगा, बट यहाँ से आपको एक ग्लास बुक लगा के क्रॉस वेंटिलेशन जो है, सॉरी आपकी जो सनलाइट इफेक्ट्स हैं इस स्पेस के अंदर वो बना दिए गए हैं। सो ये विंडो जो है जब तक कि सनसेट नहीं होता आपके इस स्पेस के अंदर, आपको लाइट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको नाइट टाइम के अंदर ही लाइट यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे ही हम ऊपर आते हैं, ये छोटा सा आपका एक स्पेस बन गया। यहाँ से जैसे हम एंटर करेंगे तो एक छोटा सा पेंट्री स्पेस या एक छोटी किचन आपकी, अगर आपकी फैमिली छोटी है, आपका नीचे सर्वाइव चल रहा है, तो इसको आप एज अ रेंट पर्पस से यूज़ कर सकते हैं इस फ्लोर को। अभी हम बात करें सिर्फ डिज़ाइन की, तो एक छोटा सा पेंट्री स्पेस यहाँ पे दिया गया, और यहाँ से आपकी बनती है एंट्री रूम के अंदर। जैसे आप एंटर करेंगे सो यहाँ पे आप देखें ये रूम बहुत ही प्यारा यहाँ पे निकाल के दिया हुआ है। जो हमारा नीचे लिविंग स्पेस था उसके ऊपर आपका ये सारा रूम आ रहा है। और फॉल सीलिंग डिज़ाइन की बात करें, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिलेगा। कर्टन जो है वो न्यू कॉन्सेप्ट के हिसाब से है, क्योंकि आज की डेट में रॉड्स यूज कम रेयर होती हैं, स्लाइडिंग कर्टन का कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पे ये भी अलग से पैटर्न डिज़ाइन किया है। साथ ही में देखेंगे तो फ्रंट की तरफ यूपीवीसी विंडो का यहाँ पे प्रोविज़न आपको दिया है, जो आपकी बल्कनी को एक्सेस देता है। और ये बल्कनी रनिंग में आपकी इस तरह से डिज़ाइन होती है, जहाँ पे ऐसे रेलिंग के साथ में ग्लास वर्क डिज़ाइन आपको दिया गया है। और यहाँ की जो फ्रंट वॉल हैं इन पे भी वुडन लैमिनेशन वाली जो टाइल इफेक्ट्स हैं वो यहाँ पे लगा के दिए हुए हैं। अब यहाँ पे भी देखेंगे सिर्फ सिंपल प्लेन वॉलपेपर जो है बैक साइड में यूज़ किया हुआ है। ये हम अपनी नीड के हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं, या अपनी रिक्वायरमेंट जो हमारा शेड पसंद है हमें वो यूज़ कर सकते हैं। सामने एलईडी पैनल का कॉन्सेप्ट यहाँ डिज़ाइन थोड़ा चेंज किया है, फ्लैटर साइज यहाँ पे बोर्ड यूज़ किया हुआ है, नीचे स्टोरेज आपको स्पेस दी है, और ये डिफरेंट देखने को लगेगा। अब इस रूम की कबर्ड की बात करें तो ये कबर्ड इस तरफ आपको लगा के दिखाई गई है इस घर के अंदर। और आपका जो वॉशरूम है वो इस तरफ आने वाला है।
अब ये बिल्डर ने कॉन्सेप्ट जो थोड़ा अपने हिसाब से डिज़ाइन किया है, अपने जो हमके ध्यान में माइंड में थॉट रहा होगा। हमारी रिक्वायरमेंट अगर पूरे घर को बिल्ड करने की है, जैसे कि हमने ग्राउंड फ्लोर पे देखा है, तो हम सेम पैटर्न को भी रिपीट कर सकते हैं। इस केस में क्या है कि आपका एक रूम के बाद आपको एक्स्ट्रा टेरेस स्पेस यहाँ के देखने को मिल जाएगा, जो ये रिफ्लेक्ट भी कर रहा है। जहाँ पे आपके जो पॉइंट्स दिए हुए हैं ये आपको शो कर रहे हैं कि अगर आपने इस घर को दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करना है, आपकी रिक्वायरमेंट डबल स्टोरी ट्रिपल स्टोरी की है, तो आपको यहाँ पे बेड पॉइंट्स दिए गए हैं। ये वॉशरूम का पॉइंट आ जाता है और इस तरफ आपका रूम स्पेस आ जाता है। इसको रिकंस्ट्रक्ट भी किया जा सकता है और इस तरफ भी सेम रिपीट होने वाला है। फिलहाल के लिए ओपन टेरेस है, तो यहाँ पे जो आपकी एसएस रेलिंग की हैवी लैडर जो है यहाँ लगा के आपके रूफ टॉप की तरफ जाती है, जहाँ पे वाटर टैंक्स आपके रखे गए हुए हैं। ये स्पेस अपने अकॉर्डिंगली हम मैनेज कर सकते हैं। अब हमने बात करी है 103 गज के घर की, जिसकी लोकेशन की बात करें तो ये लोकेशन जो है सेक्टर 124 की रहती है, जो मोहाली के अंदर रहता है। कनेक्टिविटी की बात करें तो चंडीगढ़ से जो मनाली हाईवे जा रहा है या चंडीगढ़ जो खरड़ हाईवे है, वहाँ से भी इसकी कनेक्टिविटी बेटर बनती है। और साथ ही में बात करें एयरपोर्ट रोड से, तो एयरपोर्ट रोड से भी इसकी कनेक्टिविटी जो है बहुत स्मूथ रहती है। प्राइस टैग की बात करें, जो ये घर बनाया गया है, ये इसकी जो आस्किंग वैल्यू है वो 81 लाख की रहने वाली है, जो कि नेगोशिएबल है। और अगर आप प्लान कर रहे हैं कि हमारा घर का जो इंटीरियर वर्क है या डिज़ाइन है वो सेम होने चाहिए, तो हम इस वीडियो को देख के अपने घर को भी डिज़ाइन कर सकते हैं। ज़्यादा डिटेल के लिए आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं और बने रहे नए वीडियोज़ के लिए, नए कॉन्सेप्ट को देखने के लिए हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए। धन्यवाद।